मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज आप किस हवाले से स्पेसिफिकली बताएंगे और सेल्फ़ डिफेंस को लेके आप क्या समझते हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस की? पहले बात तो ये कि सेल्फ़ डिफ़ेंस ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करता है, उसमें ओवरऑल आपकी सेल्फ़ आती है, आपकी लाइफ आती है। सेल्फ़ डिफ़ेंस करने से जैसे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में बड़े बच्चे भी, उनको गुली किया जाता है, अब्यूज़िंग करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, तो वो बातें डिस्कस नहीं करते अपने घर वालों से। उनको वो अपने घर वालों से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ़ डिफेंस है वो आप उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ताकि वो उन बातों को अपने घर वालों के साथ शेयर करें, वो एंजाइटी का शिकार ना हो, डिप्रेस ना हो। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो सेल्फ़ डिफेंस है आपके अंदर आपके गोल्स को क्लियर करता है, आपके अंदर डिसिप्लिन को लेके आता है। डिसिप्लिन लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो उसे कंसिस्टेंसी से फिर करते हो, कि डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और सेकंड, सेल्फ डिफेंस से आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, हर चीज़ को बैलेंस से करना। और सेल्फ डिफेंस से आपके अंदर एक आजिज़ी आती है, आप हर किसी को रिस्पेक्ट देते हो, मोस्टली टीचर्स को, तो जो कि देनी चाहिए। जो हमें सारी चीज़ें मार्शल आर्ट से मिलती हैं। ओके। तो जितने भी मार्शल आर्ट आजकल तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान में मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। हर जगह जगह इंस्टीट्यूट ओपन हो रहे हैं, फीमेल के लिए, मेल के लिए, दोनों के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को लेके उनको हर किसी को सीखना है। कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कि मेल सीखे ना सीखे, फीमेल के सीखे। फीमेल के लिए भी अच्छा है और मेल के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि एज अ मैन उनको लड़ना आना चाहिए, उनको पता हो किसी को मुक्का कैसे मारना है, अपने आप को बचाना किस तरह है। क्योंकि लड़कों की ज़्यादा वो स्ट्रीट फाइटर होते हैं, बाहर लड़ते रहते हैं, लड़कियाँ इतने नहीं होती। हाँ, लेकिन ख़वातीन को मुझे लगता है उतनी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब भी खुद भी बाहर जाते हैं तो हमें भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इस सूरत हाल में ख़ुद को डिफेंड कैसे करना है। बिल्कुल, आपको जो मेन चीज़ें हैं वो जो बेसिक हैं उनकी मालूम होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको भागना आना चाहिए, आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लड़ना आता है और मैं इसके फाइट करूँ। जो अटैकर है वो इजी देखता है कि मैं किसको इजीली अटैक कर सकूं। तो वैसे जो सेल्फ डिफेंस या जो मार्शल आर्ट करता है वो सबके लिए इजी नहीं है। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज उनको बता देती है कि ये मार्शल आर्ट कर रहा है या कोई ना किसी चीज़ से साथ ताल्लुक है, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, वो लोगों को बॉडी लैंग्वेज से बता देता है कि आई एम अ स्पोर्ट्समैन। तो जो अटैकर है वो इस तरह के पर्सन को अपना निशाना नहीं बनाते। तो जो अटैकर है वो देखते हैं ईजी मैन कौन सा है, ईजी लड़की कौन सी जिसको इजीली हम पकड़ सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस जब आप करते हो आपकी फिजिक उसी तरह मतलब कि आप क्रिएट कर लेते हो कि आप कोई भी अटैकर आपको अटैक नहीं कर पाता। ठीक हो गया। तो अभी आप क्या बताओगे वैसे? मैं कुछ अभी मैं वैसे मेरे साथ कोई है तो नहीं जिसके साथ मैं आपको कुछ टेक्निक्स करके दिखा सकूं, लेकिन मैं वीक पॉइंट्स बता सकता हूं कि आपकी बॉडी के कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स है जिसको आप हिट करके अपने आप को बचा सकते हैं। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि सेल्फ डिफेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है। वो पावरफुल होंगी तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रूर। चलें आप इस तरफ आ जाएँ और थोड़ा सा हमारे देखने वालों को उनके बता दें। अब इनके मुताबिक जी आपको आना चाहिए और आपकी रनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे बताइए कि आपको भागना आना चाहिए। तो वैसे थोड़ा सा आप उस तरफ चले जाएंगे ताकि कैमरा आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली कैप्चर करे। परफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है सेल्फ डिफेंस में आपके बाइसेप, फोरआर्म एंड शोल्डर, ये पावर में होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्सन जब आपको अटैक करता है तो जो या तो आपको पकड़ता है या तो आपके साथ हाथापाई करता है, लाइक पंच ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको पता होगा कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, जैसे कि आपने बताया। मैं मैट्रिक्स जिम में इधर लाहौर में मोडोड्रोम सी ब्लॉक में वहाँ एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं ज़्यादा बॉक्सिंग करता हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा पंच के बारे में पता है। तो मोस्टली जब लड़कियां या लड़के को भी पंच मारता तो ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं। हमारी जो बॉडी फिजिक है इसमें बैलेंस होना चाहिए, खड़े होने की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप किसी को हिट करें तो जो चीज़ हिट करनी उससे पहले लोड करना। लाइक अगर आप लेफ़्ट हिट कर रहे हो तो इसको पहले आप लोड करेंगे, लाइक ये होल्ड होगा, लोड होगा, फिर आप हिट करेंगे। इसी तरह राइट ऑटोमेटिकली लोड होता है। ठीक है। वैसे भी हमारा जो राइट है, राइट पंच है, राइट हाथ है, ये हम मोस्टली सारे काम इसी से करते हैं। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वर्क करता है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक आपकी बाजू में हमेशा पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए राइट ज़्यादा यूज़ करें। आप हल्का सा मतलब स्किप करके फ़ौरन पंच देंगे, वो हिट होता है। हमारी जो बॉडी है ओवरऑल, हमारी बॉडी का जो टोटल सेंटर है ये सारा वीक पॉइंट है। लाइक अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप फीमेल हैं, आप पंच नहीं मार सकते, आपको टेक्निक्स नहीं आती, तो आप अपनी फिंगर का यूज़ करके उसके नोज़ में फिंगर मार सकते हैं। आप हमारा नोज़ बिल्कुल सेंसिटिव है, इसका एक बाल भी खींचो तो आंखों से पानी आ जाता है, आपने नोट किया होगा।
और हमारी जो चिन है, ये सेंटर, ये चिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जब यहाँ हीट होता है हमारा अंदर से माइंड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, एकदम से हिलता है। और सेंटर हमारी ये नेक का जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, हमारी ये सेंटर जो पेट का सेंटर, ये बहुत वीक है। और ओवरऑल बॉडी का जितना यानी वो वीक पॉइंट्स हैं, जब भी आपको ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप इस पे हिट करेंगे तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जो अटैकर है वो वीक पड़ जाएगा, ठीक है, उसको या तो आइडिया हो जाएगा, ये तो इसको कुछ टेक्निक्स आती हैं, या वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आपने वो चीज़ यूज़ करनी है, जब वो पहला अटैक यूज़ करना है, उसके बाद अपने वहाँ स्टे नहीं करना, वहाँ से रन करना, भागना आना चाहिए आपको। सबसे की पॉइंट है, आपको भागना आना चाहिए नाजरीन। ये वैसे बात ठीक है कहीं ना कहीं कि आप अपने से ज़्यादा कोई फिजिक या डेढ़ लॉल वाले आदमी को देखें तो आप फौरन उस पर ये ना करें कि आप उससे लड़ लेंगे, हीरो नहीं बनना वहाँ। हाँ, हीरो नहीं बनना। यू शुड नो कि आप किसके साथ कितना कम्पीट कर सकते हैं और किसको आप कितना वीक पॉइंट दे सकते हैं। सो इस मामले में अवैस आप थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करो कि जब आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कितना ज़रूरी है कि आपकी जो एक्सरसाइज है या आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की, वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली पंच करना, टेक्निक्स होना उस सूरत में काम आता है जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है। उसके लिए आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए, आपकी बॉडी में पावर होनी चाहिए। बिल्कुल उसी हवाले से मैं बात करूँगा, कुछ एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जो आप बॉडी वर्कआउट से कर सकते हैं। लाइक घर में बैठ के अगर आप जिम नहीं जा सकते, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी हमारे यंगस्टर है या फीमेल हैं उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें वो अपने ऊपर काम कर सके। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था और अभी भी ये कहता हूँ। और मैं बॉडी वर्कआउट करके दिखाऊँ कुछ? जी कुछ करके बता दें आप। ओके, वी हैव टाइम। ओके, सबसे पहले हम करेंगे बाजू अपर बॉडी का वर्कआउट। 15 टाइम 3 सेट लगाएंगे हम, ठीक है। 1, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा करूँगा, साथ बता दूँगा, ताकि आप एक्सप्लेन कर दें और बाकी आप रेप्स को बता दें। इससे आपके शोल्डर एंड बाइसेप और चेस्ट आपका वर्कआउट करेगा। चेंज 15 के 3 सेट, फिर चेंज 15 के 3 सेट, सेम इसी तरह बैक साइड 1 बाय 1। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको रोटेट करना है। ओके, मेक सेंस, ठीक है। ओके, फिर ये आ जाएगा चेस्ट और अपर ऊपर वाली साइड है जो शोल्डर के मसल, उस चीज़ के लिए। अच्छा, इसमें मैंने मोस्टली अपने क्लाइंट को भी देखा, वो जब ये कर रहे होते वो लूज़ छोड़ के या नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। ये जो शोल्डर का हमारा लेवल है, इस पोजीशन में हमने लगना है। ये टेक्निक्स लाजमी याद रखिएगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपकी बॉडी में या मसल्स में पेन निकल आएगी। ये चीज़ बिल्कुल सीधी शोल्डर के मुताबिक सीधी ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, वैसे नॉर्मली लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद बहुत क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, उसकी क्या वजह होती है कि वार्म अप सही नहीं हुआ होता? वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप ट्रेनिंग करने के बाद वो कूल डाउन नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके ओके। चेंज 15 के 3 सेट, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज हैं जो कॉमन है, वो एवरी पीपल्स नो के पुशअप एंड स्क्वाट्स। वो आपकी जो थाई है इस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आप उतनी ज़्यादा रनिंग कर सकेंगे। बिल्कुल, आपकी लेग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी अच्छी स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, तभी आपको रनिंग में। ये हमारी बेसिक है जिस पे हम खड़े होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ट्रेडमिल करके छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी लोअर बॉडी वर्कआउट हो गया। नो नो नो, है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जी हमने ट्रेडमिल की है, हमने बस कर लिया, अब ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई, बट उसके लिए आपको स्क्वाट्स और पुशअप्स करने, फुल बॉडी वर्कआउट बड़ा जरूरी है। हमारे जो पुराने देसी लोग होते थे वो तो सुबह सुबह उठ के 200 300 उठक बैठक लगाते थे, पुशअप लगाते थे। आजकल तो इस चीज़ को लिया ही नहीं जाता। अच्छा, स्क्वाट्स लगाने की मैं टेक्निक बताता हूँ। ये भी ना इतनी ज़्यादा स्पीड से लगाई जाती है ना इतनी ज़्यादा स्लो, इसका एक बैलेंस है। आप सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं, पाँव के फिंगर को बाहर की तरफ खोलें, कोई भी घर में चीज़ पड़ी हो, हल्का फुल्का वेट अगर आप ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप होल्ड कर लें और अपनी बॉडी को अपने थाई को टाइट रखना है, अपनी कोर को टाइट करना है, हिप को टाइट करना है और इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है। परफेक्ट। 1 ओके, 15 के 3 सेट। ओके, ठीक हो गया। 15 रेप्स आपने करने हैं। अपने नी के लेवल तक जाना आपने, ना ऊपर से बनना ना ज़्यादा नीचे जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमारे नी है उस लेवल और जहाँ आपका कंफर्ट जोन है, मेरे ख्याल से आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ तक आप कर सकते हैं। यस, ओके, ठीक हो गया। ओके, अब मैं बचाऊंगा पुशअप। हाँ, बस आप क्विकली बता दें, मेरे पास लास्ट मिनट है, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। जी। अच्छा, बाइसेप और ट्राइसेप के लिए पुशअप अलग अलग पोजीशन में होते हैं। ठीक है। ये है ट्राइसेप के लिए डायमंड पुशअप। ओके। नीचे से दोनों हमने अपने जो हैंड है उनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। ठीक है। और बॉडी को सीधा, गर्दन को डाउन नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ओके। ये ट्राइसेप के लिए, ये ट्राइसेप को टारगेट करेंगे।
देन ये है चेस्ट और शोल्डर के लिए। शोल्डर के लेवल पे हमारे हाथ ओपन होंगे और हम सामने देखेंगे बिल्कुल उसी तरह 15-15 के 3 सेट। ओके, पहले ट्राइसेप के लिए और शोल्डर और आपके उसके लिए। ओके, मेक सेंस। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज को आप घर में बैठ के को मतलब कि रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में करें तो आपकी बॉडी, आपकी फ़िज़ीक इस तरह रेडी हो जाती है कि वो जब भी आप सेल्फ डिफेंस की आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होती है। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया।